गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखेंगे स्टोरी नंबर 6, हैव अ फेथ ऑन गॉड्स प्लान्स, टू फ्रेंड्स एंड द बियर। ये दो दोस्तों की कहानी है और एक बियर की कहानी है, जिसमें स्वार्थी दोस्त के बारे में कहा गया है और उस पे से हमको बताया गया है कि हमें भगवान के प्लान पर, गॉड के प्लान पर विश्वास रखना चाहिए। तो इस स्टोरी से आप कंप्लीट ट्रांसलेशन सीखेंगे और इसमें ही सीखेंगे आप वोकैबुलरीज और ग्रामर। देखिए क्या होता है, हमें पढ़ने में बहुत बोर होता है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है, बोर फील होता है। तो उन्हीं के लिए ये बेस्ट तरीका है अपनी ग्रामर और अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने का। इससे ये स्टोरीज में तो आपको फ़न के साथ साथ आपको ग्रामर एज वेल एज वोकैबुलरीज जानने को मिलेगा और आपकी स्पोकन इंग्लिश डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। तो चलिए हम हमारी कहानी की शुरुआत करते हैं। टू फ्रेंड्स, दो दोस्त और एक भालू, एंड द बियर, एक भालू। वन डे टू यंग फ्रेंड, एक जवान दोस्त, दो जवान दोस्त। एक दिन सुजल और पीयूष डिसाइडेड टू विजिट फॉरेस्ट। उन्होंने क्या किया, एक इरादा किया, कहाँ, जंगल विजिट करने का, जंगल घूमने का, जंगल विजिट करने का। उन्होंने क्या किया, एक इरादा किया। किसने? सुजल और पीयूष ने। दे प्रॉमिस, उन्होंने एक दूसरे से प्रॉमिस किया, वादा किया। एक दूसरे से क्या किया? प्रॉमिस्ड किया, वादा किया। प्रॉमिस का सेकंड फॉर्म प्रॉमिस्ड, तो वादा किया। प्रॉमिस यहाँ पर ईडी आ गया, देखिए यहाँ पर, क्योंकि प्रॉमिस हो चुका है, वादा दे दिया जा चुका है। टू हेल्प ईच अदर, एक दूसरे का, ईच अदर एक, अगेंस्ट एनी डेंजर। अगेंस्ट यानी किसी भी परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति, डेंजर यानी खतरे के सामने, अगेंस्ट यानी सामना करेंगे, वो एक दूसरे की मदद करेंगे। उन्होंने ये प्रॉमिस किया। ओके, उन्होंने ये प्रॉमिस किया, अगेंस्ट कोई भी डेंजर, कोई भी खतरे के खिलाफ वो एक दूसरे की मदद करेंगे। उन्होंने एक दूसरे से प्रॉमिस किया। वाइल वॉकिंग थ्रू फॉरेस्ट, वाइल वॉकिंग थ्रू, जब वाइल वॉकिंग यानी चलने के दौरान, किस तरफ, जंगल के जाने के दौरान। अ बियर सडनली, एक भालू अचानक उनकी तरफ आया, दौड़ा, रश किया, उनके ऊपर हमला किया या दौड़ा या उनके तरफ आया। ओके, सुजल जो था, उनमें से जो सुजल क्विकली यानी फटाफट, रन का सेकंड फॉर्म रन, चढ़ गया। क्लाइंब ट्री, भागा और कहाँ पे चढ़ गया? झाड़ पर, वृक्ष पर। क्लाइंब्ड यानी चढ़ गया। क्लाइंब यानी चढ़ना दोस्तों, क्लाइंब यानी चढ़ना और क्लाइंब यानी चढ़ गया। कहाँ पर चढ़ गया? झाड़ पर। पीयूष ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ पीयूष डिड नॉट हैव इनफ टाइम, क्योंकि पीयूष के पास पर्याप्त समय नहीं था रिएक्ट करने का। उस दूसरी तरफ पीयूष के पास पर्याप्त समय नहीं था रिएक्ट करने का मतलब कुछ करने का, भागने का। एस्केप यानी भागना, निकल जाना। एस्केप यानी भागना, भागने के लिए उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। सो क्या हुआ? ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड, वो जमीन पर लेट गया। ही ले डाउन यानी लेट जाना, जमीन पर। टू एक्टेड एज ही वॉज डेड, और उसने क्या किया? उसने ऐसा प्रतीत किया, एक्टेड किया, ऐसा उसने, वो बोलते हैं ना हम एक्ट किया, उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो मर गया, वो ही वॉज डेड, जैसे कि वो मरा हुआ है, उसने ऐसा प्रतीत किया। द बियर ग्राउल्ड यानी उसने गुर्राया, लाउडली, जोर से गुर्राया। किसने? बियर ने। द बियर ग्राउल्ड, देखिए ग्राउल्ड यानी चिल्लाया। ग्राउल्ड, यहाँ भी ग्राउल्ड, अगर हम इसको यहाँ पर लिखते हैं ग्राउल, तो चिल्लाता है जोर से, पर यहाँ पर ईडी लग गया है, तो ग्राउल्ड लाउडली, जोर से चिल्लाया। एंड केम क्लोज टू पीयूष, और पीयूष के नजदीक आया। केम क्लोज टू पीयूष, पीयूष के नजदीक आया वो। इट अपीयर्ड, ऐसे प्रतीत हुआ, ऐसा अपीयर्ड हुआ। सुजल एज इफ द बियर वॉज विस्परिंग, जैसे अपीयर्ड हुआ, जैसे दिखाई दिया कि टू सुजल एज इफ द बियर वॉज विस्परिंग इन पीयूष एयर, जैसे कि भालू उसके कान में फुसफुसा रहा है, पीयूष के कान में फुसफुसा रहा है, ऐसा अपीयर हुआ, ऐसे दिखाई दिया सुजल को। एज इफ सुजल द बियर वॉज विस्परिंग इन पीयूष ईयर। ओके, झाड़ पर बैठा बैठा वो देख रहा है कि भालू कुछ गुनगुना रहा है, कुछ बोल रहा है, विस्परिंग कर रहा है, फुसफुसा रहा है पीयूष के कान में। पीयूष हेल्ड हिज ब्रीथ, पीयूष ने उसकी सांसों को रोक लिया। हेल्ड, रोकना, हेल्ड हिज ब्रीथ एंड केप्ट स्टिल और रोके रहा। ब्रीथ एंड केप्ट स्टिल, रोके रहा, ब्रीथ को अपनी
रोके रहा अपनी सांसों को। आफ्टर सम टाइम थोड़ी देर के बाद द बियर लेफ्ट यानी बियर चला गया, बियर लेफ्ट। सूजल केम डाउन, सूजल क्या केम डाउन नीचे उतरा, फ्रॉम द ट्री झाड़ से नीचे उतरा, एंड आस्क पीयूष और पीयूष से पूछा। सूजल झाड़ से नीचे उतरा और पीयूष से पूछा, आस्क्ड सेकंड फॉर्म, पीयूष से पूछा व्हाट डिड द बियर विस्पर इन योर ईयर, व्हाट डिड द बियर, भालू ने तुम्हारे कान में क्या फुसफुसाया, तुम्हारे कान में क्या फुसफुसाया भालू ने। द बियर टोल्ड मी, द बियर टोल्ड मी, बियर ने मुझसे कहा, स्टे अवे दूर रहना, सेल्फिश यानी स्वार्थी दोस्तों से दूर रहना, और क्या कहा, हु रन अवे एट द टाइम ऑफ डेंजर, और जो खतरे के समय भाग जाते हैं उनसे भी दूर रहना, हु रन अवे एट द टाइम ऑफ डेंजर। द बियर टोल्ड मी टू स्टे अवे फ्रॉम सेल्फिश फ्रेंड्स एंड हु, जो भाग जाते हैं, जो रन अवे जो भाग जाते हैं, एट द टाइम ऑफ डेंजर जो खतरे के समय भाग जाते हैं, ऐसे दोस्तों से दूर रहना। किसने रिप्लाई किया, पीयूष ने रिप्लाई किया जब उसने उसको सूजल ने उसको पूछा कि तुम भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा। इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी है हैव अ फेथ ऑन गॉड्स प्लान, यानी भगवान के जो प्लान है, उसकी जो का प्लान है उस पर तुम भरोसा रखो, और स्वार्थी दोस्तों से दूर रहो जो समय आने पर, जो खतरा आने पर पेड़ पर चढ़ जाते हैं या भाग जाते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है इससे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नया ग्रामर की आपको जानकारी मिली होगी। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, या उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, हैव अ गुड डे।